सालों बाद यमुना किनारे इस बार छठ मनाई जाएगी। भाजपा लूट की सरकार है, झूठी सरकार है। ये दिल्ली में जो हम बार बार ये आम आदमी पार्टी था, इसके द्वारा बहुत प्रताड़ित हुए हैं कि छठ के अर्घ से कभी भी यमुना किसी भी हाल में गंदी हो ही नहीं सकती। राजनीति करने नहीं, हम राजनीति सिखाने आए हैं। पूर्वांचल के लोगों में आंतरिक बंटवारा भी है। 100 गुना 100 टाइम लोगों की संख्या बढ़ गई है छठ पूजा करने वाले की। अब जो कि पूर्वांचल बाहुल क्षेत्र है, ये पे माना जाता है। रेखा सरकार जो उम्मीद से खरी उतरी है। अब आम आदमी पार्टी बिहार में इस बार चुनाव लड़ रही है। देखिए ये था जो तो ये बताइए किस तरह प्रताड़ित किया गया, पूर्वांचल के लोगों का कितना प्रतिशत योगदान है। ये एक पवित्र त्यौहार है, स्वच्छता का त्यौहार है, प्रकृति का त्यौहार है। नमस्कार, एनसीआर हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अभी आगामी जो है छठ पूजा का त्यौहार आने वाला है, और यहाँ पे दिल्ली आसपास के जो क्षेत्र में जितने भी पूर्वांचल भाई लोग हैं, उसमें जो है कुछ जो है चर्चाएं इस पर बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ होती जा रही हैं। चूँकि अभी दिल्ली में भी नवनिर्मित जो है चुनाव में से भाजपा की जो है सरकार यहाँ पे बनी हुई है, और ये पे करीब तकरीबन यहाँ पे 8 महीने पूरे हो चुके हैं। आज थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ऐसे एरिया में अभी यहाँ पे मौजूद हूँ, जो कि अशोकनगर है, जो कि पूर्वांचल बाहुल क्षेत्र है, ये पे माना जाता है, और ये पूर्वांचल वासियों के गढ़ माना जाता है। और यहाँ पे जितने भी पूर्वांचल समाज के लोग हैं, छठ पूजा को लेकर के यहाँ पे विशेष यहाँ पे उत्साह देखी जाती है। और यहाँ का जो प्रभाव जो है आगामी जो बिहार में जो चुनाव होने वाला है, उस पर भी काफ़ी इस पर प्रभाव पड़ने वाली है। तभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, और मैं हमारे पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा सब लोग यहाँ पे जानकारी लेंगे कि यहाँ के जो उतने प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जो कि राजनीतिक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, थोड़ा उनके बारे में जानकारी लेंगे कि आखिर में उनका इस विषय पे क्या वक्तव्य रखते हैं। तो आप लोग बने रहिए एनसीआर हलचल के साथ। नमस्कार, एक बार फिर न्यू अशोकनगर इलाके दिल्ली के पूर्वी दिल्ली का यह एंड पॉइंट होता है, जहां पे हम 8 महीने में बदली सरकार के बाद भाजपा की सरकार है, जो हम लोग चुनाव में भी बहुत मेहनत किए थे, जगह जगह से सारी पार्टियों का कवरेज भी दिखाया था। और इस बार इस नए सरकार के अंदर में छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा, और जो कि पूर्वांचल बहुल इलाके न्यू अशोकनगर इलाके में है। मैं एनसीआर हलचल की हमारी टीम यहाँ मौजूद है, और इसमें हम बहुत से गणमान्य व्यक्ति, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता और अन्य लोग भी हैं, जिसमें हम थोड़ा बिहार जो पूर्वांचल से लगे लोग हैं, बिहार चुनाव का भी चर्चा करेंगे कि आने वाले चुनाव में वहाँ का क्या माहौल रहेगा और क्या परिणाम आने वाला है। आम आदमी पार्टी के जिला सचिव डॉक्टर उदय कुमार जी से बात करेंगे, और ये आम आदमी के फाउंडर मेंबर में एक बहुत जुझारू कार्यकर्ता रहे हैं। और डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हमारे दिल्ली एनसीआर हलचल आपको स्वागत करती है। आपसे हम लोग ये जानना चाहेंगे, दो बार केजरीवाल जी की सरकार रही, और आप पूर्वांचल क्षेत्र के एक बहुत जाने माने प्रसिद्ध समाज सेवी और नेता भी रहे हैं। आखिर यहाँ से केजरीवाल जी को जाने में पूर्वांचल वासियों ने उनका साथ क्यों छोड़ दिया था? देखिए, ऐसा सही बात नहीं है कि पूर्वांचल वासियों ने उनका साथ छोड़ दिया। पूर्वांचल के लोग उनके साथ में हैं और वो रहेंगे। जहाँ तक हमारी सरकार की बात है, जब भी छठ पूजा हुई हमारी सरकार इंतजाम किए, और यहाँ के पब्लिक उनके लिए जो है सारी बात आपको बताएंगे। हम अगर बताएं तो आपको लगेगा कि सच नहीं है, लेकिन हमने सारे इंतजाम हर बार हम लोगों पहले कम से कम दुर्गा पूजा के पहले से ही हम लोग तैयारी शुरू कर देते थे। अब तो पता भी नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। हमारी सरकार ने हर बार लोगों को जो है छठ पूजा की पूरी इंतजाम करी, और छठ पूजा के लिए जो भी व्यवस्था होती है, टेंट लगाना और कोई भी व्यवस्था। डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। मैं भी इस क्षेत्र का निवासी हूँ और निवासी रहा हूँ। इसी न्यू अशोकनगर इलाके में हमने शीला दीक्षित की भी सरकार देखा, सुषमा स्वराज का भी सरकार देखा, मदन लाल खुराना का भी सरकार देखा, साहिब सिंह वर्मा का भी सरकार देखा।
छठ पूजा पूर्वांचल का महत्वपूर्ण पर्व है और यहाँ दिल्ली के और एनसीआर के अंदर में पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा राजनीतिक उथल पुथल करने की ताकत बन चुकी है। ये बात से आप सहमत हैं? पूरी तरह से सहमत हूँ। हमारी संख्या काफ़ी ज़्यादा है पूर्वांचल के लोगों की और हमारी पार्टी को पूर्वांचल ने जिताने में बहुत सहयोग दिया और हमारी पार्टी ऐसी रही कि पूर्वांचल के सबसे ज़्यादा लोगों को टिकट दे करके उम्मीदवार बनाया और जीता भी। और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है, संजीव झा जी पूर्वांचल के ही लोग हैं, ऋतुराज झा जी जो कि काफ़ी चर्चित चेहरे हैं, जो कि हमारी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, वो लोग ऐसे ऐसे लोग विधायक बने हैं, इसको कहा नहीं जा सकता है। गोपाल राय जी हमारे टीम जो पार्टी में हैं वो भी पूर्वांचल से आते हैं, दुर्गेश पाठक जी वो सब पूर्वांचल से आते हैं। तीन लोग पहले विधायक बन चुके हैं हमारी पार्टी से। हमारी पार्टी ऐसी पार्टी थी जिन्होंने एक साधारण से लोगों को टिकट दिया और जिताया। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आपने पूर्वांचल बहुल इलाके में अभी बताया दिल्ली एनसीआर, मैं केवल दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो नोएडा हो, हरियाणा हो और ये जो एनसीआर से लगा हुआ गाज़ियाबाद हो, कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो छोटे स्तर का इलेक्शन हो या लोकसभा के इलेक्शन तक, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूर्वांचल बहुल अपना बहुत दमखम के साथ किसी भी जगह पे चले, ये 70 से 80% वोटों की संख्या है। छठ पूजा महान पर्व होता है, ये आपको भी पता है, आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं। लेकिन 10 साल के अंदर में जो हम शीला दीक्षित के रीजन में हम लोग जो यमुना के अंदर या जगह जगह नहरों पे जो छठ पूजा होता था, वैसा केजरीवाल जी के दौरान नहीं हुआ। लेकिन अभी 4 रोज हुआ, रेखा गुप्ता जी ने और ऐलान कर दिया कि दोनों तरीके के व्यवस्था रहेगा और छठ घाट का भी निर्माण कराया गया, या इन्होंने इलेक्शन में वादा किया था, ये वादा पूरे करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, जहाँ तक शीला दीक्षित की सरकार है उस वक्त मैं यहाँ पे था और उस वक्त छठ पूजा करने वाले की संख्या काफ़ी कम थी। अब समझिए उस टाइम से अभी तक 100 गुना 100 टाइम लोगों की संख्या बढ़ गई है छठ पूजा करने वाले की। अब घाटों की संख्या भी बहुत संख्या, ठीक है, संख्या बढ़ गई। आपके दो टर्म्स जो सरकार थी लगभग 2 टर्म की रही, एक साल 1.5 साल की रही, उस दौरान भी जनसंख्या थी, लेकिन छठ व्रतियों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा था। वहाँ दिक्कत का सामना नहीं, हमारी सरकार ने हर एक सेकेंडरी इंतजाम किया। सपोज दैट आप नदी के किनारे पोल्यूशन के कारण से रोका गया कि नदी को गंदा नहीं किया जाए, इस वजह से वहाँ छठ पूजा लोग करते हैं और सारे सामान वहीं पर छोड़ देते हैं। तो उससे उसके अल्टरनेटिव के लिए सरकार, आपको मैं यहाँ रोकना चाहूँगा, छठ ही एक ऐसा व्रत है कि जो पवित्रता का ये है। जैसे हम लोग छठ की सफाई करते थे, पूरी घाट घाट सफाई होती थी और छठ को ऐसे ही लोग बाद में सफाई भी कर दिया जाता था। लेकिन 1 साल पहले जो चुनाव की तैयारियां चल रही थी, भाजपा ने जो वादा किया था, मैंने बड़े बड़े नेताओं का भी इंटरव्यू हमारे चैनल पे हुआ है, आप देख लीजिएगा। उन्होंने वादा किया कि अब की बार केजरीवाल जी जा रहे हैं, छठ मैया की कृपा से भाजपा आ रही है, छठ मैया का कृपा हो गया। उन्होंने वादा किया था कि हम पहले की तरह यथावत छठ पूजा कराएंगे। इस बार मुख्यमंत्री ने भी ये मीटिंग बुलाकर यमुना घाट पे भी अभी 2-3 दिन पहले हुआ था, हम लोगों ने भी देखा था, हमारी चैनल पहुंची थी वहाँ पे। सालों बाद यमुना किनारे इस बार छठ मनाई जाएगी। सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि इस बार दिल्ली के छठ व्रतियों को एक बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक छठ पर्व मनाने का मौका मिले, और इसीलिए हमने अपनी पल्ला से लेकर के और आखिरी ओखला के छोर तक जहाँ जहाँ आबादी है वहाँ वहाँ हम छठ घाट तैयार करके जनता को देंगे। और इसके अलावा भी शहर के अंदर भी लगभग 1000 से ज़्यादा पॉइंट छठ के सरकार स्वयं बना करके जनता को देगी। सुंदर और विशिष्ट इस बार की छठ दिल्ली वासियों के लिए रहने वाली है और किसी भी प्रकार की व्यवस्था की जिम्मेवारी भी दिल्ली सरकार की है और उसके बाद की यहाँ की स्वच्छता की जिम्मेवारी भी दिल्ली सरकार की है। मैं तो ये मानती हूँ कि छठ के अर्घ से कभी भी यमुना किसी भी हाल में गंदी हो ही नहीं सकती। ये एक पवित्र त्यौहार है, स्वच्छता का त्यौहार है, प्रकृति का त्यौहार है और प्रकृति के साथ में लोग जुड़ करके छठ मैया की पूजा करें, यही सरकार का प्रयास है। अब ये बताइए, आम आदमी का
दिल्ली के अंदर और राष्ट्रीय राजनीति में क्या भविष्य है? देखिए, दिल्ली के अंदर तो पूरी भविष्य है। भाजपा लूट की सरकार है, झूठी सरकार है। ये हमेशा झूठे वादे करती है। प्रधानमंत्री खुद होकर के झूठ बोल रहे हैं कि हम महिला सम्मान योजना अप्रैल महीने में पहला बजट पहली मीटिंग में पास कर दूंगा। आज तक पता नहीं है। हर फेस्टिवल पर फ्री सिलेंडर कहाँ गया? कोई 2 फेस्टिवल हो गए, अब दीपावली भी आने वाला है, देख लेते हैं। दीपावली में सिलेंडर हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ये झूठी सरकार की बातें सर मत करो। ये सरकार, आप कह रहे हैं झूठी सरकार पे ही जनता भरोसा करके आपको 2 बार के सत्ता से उखाड़ के, अरे जनता जो है, जनता को इन्होंने बरगला दिया। इन्होंने बहुत सारे लोगों का वोट काट लिया और खरीद लिए वोट। ये सच्ची सरकार नहीं है, झूठी सरकार है। आप ये बताइए, आप आम आदमी पार्टी बिहार में इस बार चुनाव लड़ रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरे मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ रही है और वहाँ पे काफ़ी हमने सबसे पहले लिस्ट जारी किया 11 लोगों की। हमें तो जहाँ तक लगता है दिल्ली में सत्ता खोने के बाद पंजाब में एक आपकी जो बची हुई है, आगे आपकी पार्टी चिंतन कर रही है नहीं कर रही है? हमारी पार्टी हर चीज़ कर रही है, हर विषय पर अध्ययन कर रही है और हमारे यहाँ विद्वानों की कमी नहीं है। हमारे पार्टी बुर्बकों की पार्टी नहीं है। भाजपा बुर्बकों की, गुंडों की और क्रिमिनलों की पार्टी है। उसमें वो सब नहीं होता होगा, हमारे यहाँ सब कुछ होता है। चलिए, ये आपकी पार्टी में मैंने विद्वान लोग जुड़े हुए हैं। मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है? देखिए, अब हमारी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक थोड़ी चला रही है, वो बीजेपी चला रही है। देखिए, कोई ठीक है, इनकी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक नहीं चला रही है, सारे सिस्टम व्यवस्था हुई है। एक चीज़ आपके काम को सराहा जा रहा है, जिसको बिहार सरकार ने भी जो 125 यूनिट बिजली जो फ्री किया था, वो जनता को भी वहाँ भी लागू हो गया है। इसको सुविधा, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। ये हर सरकार वहाँ पे इसको फॉलो कर रही है। बिहार ही छोड़ दीजिए, पूरे देश में हर सरकार को ये काम करना पड़ेगा। हम राजनीति करने नहीं, हम राजनीति सिखाने आए हैं। हम लोगों का ये लोभ नहीं है कि हम यहाँ पे कब्जा करें। ये बीजेपी तो कब्जा करना चाहती है पूरे देश को। हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। हम सभी को सुविधा, सम्मान, अधिकार, विकास की काम करेंगे। चलिए, ये थे हमारे डॉक्टर उदय कुमार जी। अब हम पूर्वांचल कालीबाड़ी के जनरल सेक्रेटरी तरुण रॉय जी से, जो अशोकनगर के अंदर लगभग इनका 30-35 साल मूल्य जीवन यहाँ पे लगाया, पूर्वांचल समाज से ये भी बिलोंग करते हैं। तरुण रॉय जी, आपका हमारे एनसीआर हलचल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये पूर्वांचल जो हो रहा है, लोग अभी हम लोगों को कभी लोग बोलते हैं ये पूर्वांचल कहाँ है। एक्चुअली पूर्वांचल शुरू होता है ये आपका प्रयागराज से लेके पूरा बिहार और ये क्षेत्र होते हुए बंगाल तक होता है। ओडिशा का भी कुछ पार्ट लगता है, झारखंड भी लगता है। तो इतना विस्तृत एरिया का है, हमारे पूर्वांचली भाई है। दिल्ली में जो हम बार ये आम पार्टी था, इसके द्वारा बहुत प्रताड़ित हुए हैं, क्योंकि यहाँ छठ घाट के छठ में तो कोई पवित्रता का साथ किया जाता है, उसमें कोई गंदगी नहीं फैलाता है। मैं मानता हूँ मूर्ति विसर्जित करना, ये करना थोड़ा ठीक था, लेकिन छठ में क्या पूजा करके व्रती वहाँ से आ जाते हैं, वहाँ नहाने का और उसमें अर्घ दे के आते हैं, और उसको लेके उन्होंने यहाँ बंद करना और उसको एक ये करना। छठी मैया सबसे ओल्डेस्ट ये छठ पूजा होता है, सूर्य देवता का पूजा होता है, और ये बंगाल से लेके बिहार सब जगह में होता है। और इसमें जो व्रती है बहुत निष्ठा के साथ लगभग 4 दिन का ये व्रत होता है। ये व्रत होते हैं, उसको यहाँ प्रताड़ित करना आम आदमी पार्टी का ये था। जो ये बताइए, किस तरह प्रताड़ित किया गया? ये लोग जैसे किसी को बोल रहे हैं, जैसे एक तो घाट का सुविधा से वंचित कर दिया, फिर कहीं पर आया बोला टैंकर माफिया से पानी दिया। कभी कहीं पानी आया, कहीं नहीं आया। किसी सूखा जगह में पानी देने के लिए सटीक व्यवस्था नहीं कर पाया। और यहाँ के लोकल लोग जो है, ये जो केजरीवाल साहब का जो नीति है, ये पढ़ा लिखा होके क्या करेगा? आम आदमी को अगर पढ़ा लिखा ज़्यादा सच्चे ठगने के काम करते हैं। केजरीवाल साहब ऐसे ही करें। हमारा जो पूर्वांचल के लोग हैं, हमारा ये बहुल ये पूर्वांचल का लोग रहता है, बहुल क्षेत्र है, और यहाँ पर लोगों का मेनली आप देख रहे हैं हमारे पूर्वांचल कैंडिडेट काम कर रहे हैं। यहाँ पर लोकल लोग है यहाँ पर, और अभी जो नया हमारा विधायक आया है वो भी काम कर रहा है। दुर्गा पूजा में भी साथ दिया, ये जो कांवड़ शिविर में भी साथ दिया, और वो अच्छा काम कर रहे हैं। रेखा सरकार जो उम्मीद से खरी उतरी है। ठीक है,
अच्छा ये बताइए, पूर्वांचल के लोगों के साथ जो भी सरकार बनती है, क्या उनके साथ न्याय करती है, क्या कुछ लोग छल करते हैं? ये पूर्वांचल के लोगों वोट बैंक के लिए यूज़ करते हैं। जब हम अपने मांगते हैं कि भाई हमारे लोगों से कैंडिडेट दे दो, वो कैंडिडेट तो जीतने के लिए देते हैं, लेकिन वो कहते हैं मेरे को क्यों नहीं मिलेगा, दूसरे संप्रदाय से बोलते हैं। जो आपको जनगणना का आधार से, जो आदमी स्थानीय व्यक्ति का वोटर लिस्ट के आधार से पूर्वांचल हमारे सबसे दिल्ली में ही है। हम तो चाहते हैं कि पूर्वांचल से कोई मुख्यमंत्री बने अगली बार, और ये दिल्ली सरकार जो बाहर के लोग हैं उनका ये समझे, चाहे दुर्गा पूजा हो, छठ पूजा हो, दिवाली हो, सब मिल के करें और हमारा भाईचारा बजाय रहे। अच्छा ये बताइए, दिल्ली के राजनीति में, चाहे दिल्ली एनसीआर के राजनीति में पूर्वांचल के लोगों का कितना प्रतिशत योगदान है? 60% से अबव है। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, बेसिकली यहाँ का लोकल लोग कोई नहीं है, पंजाबी और जो बाहर के लोग हैं, हरियाणवी, वो लोग यहाँ आए हैं। लेकिन जो स्थायी, जो एक्चुअल माने ये दिल्ली का जो काया पलट करने के लिए जो पूर्वांचल, ऐसा कोई नहीं किया। हम लोग 60 से 70% के लोग जो है यहाँ रह रहे हैं, और हम चाहे तो पूरा दिल्ली और एनसीआर के राजनीति हम बदल सकते हैं। ये ताकत रखती है पूर्वांचल। चलिए, जैसे कि अभी हम तरुण रॉय जी से बात कर रहे थे। अब राय जी एक बात बताइए, अभी पूर्वांचल शक्ति ने जिसके साथ दिया, यहाँ पे दिल्ली में सरकार बनती और बिगड़ती है। अभी भाजपा की सरकार आई है, इस पर कितना भरोसा है? भाजपा की सरकार पूरा विश्वास है। भारत का जो डबल इंजन सरकार दिल्ली में आए हैं, और इसमें कामकाज इतना आप लोग को सामने ही है। जमुना सफाई का काम भी शुरू हो गया। जो आपको विधायक यहाँ नज़र नहीं आते थे, आप देखो विधायक भी आ रहे हैं। हमारा यहाँ निगम पार्षद तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और आने वाले दिन में हमारा मुख्यमंत्री का जो यहाँ रेखा गुप्ता जी है, काफ़ी बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। दुर्गा पूजा में भी बहुत उन्होंने हेल्प किया है, और हमारे सारे लोगों को फ्री बिजली मुहैया कराया, और हमारे दुख दर्द उन्होंने सुना है। चलिए, अच्छा ये बताइए, पूर्वांचल के लोगों में आंतरिक बंटवारा भी है? नहीं, मंत्री क्या होता है, भाषा में विविधता है, लेकिन पूर्वांचल हम एक। सर मैं दो मिनट आपको दूंगा सिर्फ। अब जो चुनावी बिगुल बिहार में दिल्ली के बाद फूंका गया है, उसका क्या परिणाम रहने वाला है आपके? परिणाम तो भाजपा जीतेगी, लेकिन बात क्या है ना, जे वहाँ पर जितने लोग हैं संघर्ष होगा। जो मुख्यतः जो पीके है वो आए हैं, वो अपना सेफोलॉजिस्ट है, और हम लोग ग्राउंड स्तर पे पता कर रहे हैं, पीके दोनों खेमे का खेल बिगाड़ रहे हैं। आपका क्या मानना? ना वो तो है, लेकिन जो ये लोग जो अपने तोषण का राजनीति करते थे, वो उसका वोट विभाजित हो जाएगा। उसमें बीजेपी को ही फायदा होगा, और फायदा होने से बिहार को ही फायदा होगा। इसीलिए क्योंकि डबल इंजन का सरकार वहाँ भी बनेंगे, और ज़्यादा मजबूती से बिहार का डेवलपमेंट का काम होगा। अच्छा ये बताइए, पीके, तेजस्वी और नीतीश कुमार में अगर मुख्यमंत्री का हो तो किसका पलड़ा भारी होगा? ये तो पार्टी बाद में निर्णय करेंगे। नहीं, आपके व्यक्तिगत रूप से पीके अगर मुख्यमंत्री होता है तो ठीक लगते हैं, लेकिन आप भाजपा का नेतृत्व जैसा तैयार करेंगे, मैं उसके साथ। तो भाजपा अकेले वहाँ चुनाव क्यों नहीं लड़ पाती? उसका अपनी दम क्यों नहीं दिखा पाती? देखो, जो प्रोविंस इलेक्शन होता है, वहाँ पर बहुत ऐसे काम होता है जो वहाँ पर आदमी सब जगह में पहुँचना संभव। क्या वहाँ आप भाजपा को ये उत्तर प्रदेश जैसा, योगी जैसा नेतृत्व की कमी है वहाँ? योगी जी जैसा नहीं, अभी जोगी जी जैसे है ऐसा नेतृत्व हमारा वहाँ पर बहुत है। आप लीजिए, जैसे सम्राट चौधरी है, सब लोग हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, और हमारे दो डेप्यूटी सीएम है, वो लोग भी, विजय कुमार सिन्हा जी और कुमार सिन्हा, और ये लोग काम कर रहे हैं। तो उसमें हमारा ही कुछ नहीं। हमारे भाजपा में सभी लोग जिसको अगर दायित्व दिया जाता है, वो अपने टाइम पे आपने दिखा देता है। चलिए, मुझे तो जहाँ तक लगता है अब हम वार्तालाप किए हैं, तो जैसा कि अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा, हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारे प्रबुद्ध व्यक्ति, इसमें से भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, साथ में जो है आम आदमी पार्टी के जो है महासचिव, उनसे भी हम लोगों ने वक्तव्य लिया। बाकी आप लोगों का इस विषय पे आप लोग क्या नज़रिया है? बाकी आप लोग आगामी जो चुनाव आ रही है उसके ऊपर अपने क्या प्रतिक्रिया है, किस नज़रिए से उसको देखते हैं, और ये छठ पूजा जो आने वाली है उसके बारे में आपका क्या विचार है? अपना विचार, अपना अनुभव जरूर हमारे साथ में साझा करें। इस प्रकार के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।